सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की वर्कशीट आपकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्र संख्या 32 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तिथि हमारी 8/2/2021 और दिन हमारा है सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि 1870 से 1945 के बीच में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए कि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो उनका क्या क्या रोल भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में होता है। कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लबंदी, जो गोरे और काले लोगों की जो नस्लबंदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व गांधी जी 1915 में किया और वापस वो भारत आ गए। तो नस्लभेदी जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में करते थे लोग, कि काले लोग गोरे लोगों से, वो जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से क्या करते थे, अरे तू तो काला है, भद्दा है। और उन्हें कुत्ता, मतलब उनके साथ छुआछूत जैसी, मतलब उनके साथ बैठते नहीं थे। उन सब का नेतृत्व उन्होंने अहिंसात्मक, मतलब कोई हिंसा उन्होंने नहीं की और अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में सफलतापूर्वक वहां से नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में भारत लौटे। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। क्या किया 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए, अपनी डिग्री करके वकालत की, तो सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वो लोगों के ज़रूरतों और हालातों को समझने लगे। उन्होंने शुरुआती प्रयास में आंदोलन का चरण कि चंपारण, सबसे पहले कौन सा, चंपारण का जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया, जो कि 1917 में। बेटा ये आपसे पूछा जाता है हर बार पेपर में, इसे आप याद कर ले। और 1917 में किया और खेड़ा में भी किया था 1918 में। ये भी गुजरात में है बेटा। तो खेड़ा में किसानों के लिए किया 1918 में, उसके 1917 के बाद 1918 में किया। फिर अहमदाबाद, ये भी बेटा गुजरात में, मील मजदूरों के लिए किया, जो सूती कपड़े काटते थे, उन्हीं के रूप में 1918 में किया। तो इन तीनों आंदोलनों से वो क्या आगे भारत में पूरी तरह छाने लगे। और कई कई आंदोलन का अहिंसात्मक, मतलब कोई हिंसा के साथ उन्होंने आंदोलन नहीं किया। फिर आगे 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलन चलाए, जैसे रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया। तो रोलैक्ट एक्ट आंदोलन हुआ था, ये भी 1919 में हुआ था, ठीक है ना बेटा। तो मतलब जो हमारा वो बिल आया था, तो उसी के प्रति ये रहा। रोलैक्ट सत्याग्रह क्या है, तो देखो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलैक्ट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति की, मतलब एक आदमी की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार दे देना। इससे क्या है भाई, कोई भी लोग अधिकार और हथियार वगैरह नहीं रख सकता था और कोई भी अपनी स्वतंत्रता से अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। इन सभी अधिकारों पर अंग्रेज सरकार ने क्या लगा दिया, भारतीय जनता पे अंकुश लगा दिया। और पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि हम किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे वो कानूनी रूप से जुर्म वाला हो या ना हो, ठीक है। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, बुलावा दिया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के लिए अपमान अपमान या याचना दिवस के रूप में हम मनाए जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, जो आंदोलन किया गया था अपमान और याचना का 6 अप्रैल को, लेकिन ये क्या था, एक सीमित एरिया में सिमट के रह गया, शहरों तक ही, गाँव में नहीं फैला। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति को अपनाया। आगे देखते क्या हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है बेटा, ये याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। तो ये आपसे बेटा पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये सब रोलैक्ट एक्ट का जो ये लागू किया था 1919 में, उसी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा थी। लेकिन अंग्रेज अफसर क्या हुए, आए और उन पे जनता पे गोलियां चलाने लगे बिना किसी ऑर्डर के। इस जंगल संग्राम ने अपने पीड़ा और गुस्से को जताते हुए इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की, जो अंग्रेज अफसर ने उन्हें, अंग्रेज सरकार ने उसे उपाधि दे रखी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मतलब राष्ट्रगान की रचना की थी, तो वो थे। और उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि पदवी को क्या कर दिया, लौटा दिया था। ओके बेटा, तो इस प्रकार आप समझ पाए कि रोलैक्ट एक्ट क्या है और किस प्रकार गांधी जी ने इसका दमन पूर्वक अहिंसात्मक रूप में वो किया। फिर इसके बाद रोलैक्ट एक्ट के बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान
जो भी पूरे विश्व के मुसलमानों को क्या माना जाता, खलीफा माना जाता था, तो उसके ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरा कारण कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से क्या हो गए, आग बबूला हो गए, क्योंकि बिना किसी अनुमति के आपने पूरी जनता पे गोलियां चला दी थी। तो मुस्लिम लोग भी क्या हो गए, गांधी जी के साथ हो गए। खिलाफत खिलाफत के आंदोलन के नेता मोहम्मद अली शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों का फिर से बहाल करना, कि जो उनकी शक्तियां खत्म कर दी थी अंग्रेज सरकार ने, तो उन शक्तियों को क्या करना, फिर से बहाल करना। तो ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है बेटा, इन दोनों नामों को याद रखना आप है। गांधी जी ने भी भारत की तरफ से आह्वान किया और समर्थन किया, कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो और खिलाफत के मामले में अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करें। तो किस प्रकार गांधी जी ने भारत में भी आके राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया, तो उन्होंने जनता को साथ मिलकर, जनता को साथ लेकर रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की भूमिका को भी अच्छे से नेतृत्व किया। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप देख लेते हैं बेटा, इसमें हम कुछ या क्वेश्चन है तो इनके आंसर देख लेते हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा कुछ स्थानीय आंदोलन के नाम लिखो। तो यहाँ पे आपने वर्कशीट में पढ़ा ये रहा कि भारत 1915 में वो आए, तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया, ये शुरुआती आंदोलन। तो ये हम इसके आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हम पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। उन्होंने भाई सबसे पहले चंपारण आंदोलन शुरू किया नील की खेती वालों के लिए, फिर खेड़ा का आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद में मजदूरों की मिल के लिए आंदोलन किया, फिर रॉलेट एक्ट, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व तो उन्होंने किया। तो ये हम इनके नाम आपको लिखने हैं। रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया, भाई इसका विरोध क्यों किया, तो इसका चलिए करते हैं इसका आंसर। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। इस कानून का विरोध करते हुए देश में कई हड़तालें, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने इस व्यापक हड़ताल का आह्वान भी सभी से किया था। ठीक है ना बेटा, तो भाई जो भी उद्देश्य थे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे कि जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उनको खत्म करना चाहा, तो इसलिए इसका विरोध किया गया। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन क्या था और इसके नेताओं के नाम लिखो। तो बेटा इस खिलाफत आंदोलन, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, और जिसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। तो ये हमारे तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया, तो करते हैं इसका आंसर। का आंसर हम लिखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान इसलिए किया कि भारत में अंग्रेजी सरकार भारतीयों के सहयोग से ही चलती थी। अंग्रेजी हुकूमत में विभिन्न सहयोगों को रोकना ही असहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार की सभी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार, और जिससे सरकारी तंत्र क्या हो गए, ठप हो गए, इसलिए उस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था और भारतीयों को एक करने के पीछे कि भाई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो क्या करें, बगावत करें और स्वराज की मांग करें। ओके बेटा, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कि आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। तो देखो ये बेटा, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे, तो इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ओके बेटा, तो इस प्रकार ये हमारे पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, अपने टीचर से चेक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।